अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। पार्ट 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो जाके वो वीडियो देख सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या साइको एनालिसिस, इसके बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इसके फाउंडर है सिगमंड फ्रॉइड। मेन आइडिया इसका क्या है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो उसके अनकॉन्शियस डिज़ायर से, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं ना, उनसे इन्फ्लुएंस करता है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है वो हाइड्रोफोबिक है, तो उसके अंदर ये जो वाटर का फोबिया है ना, वो उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेट कर सकता है। कि हो सकता है कि वो बचपन में स्विमिंग पूल में या किसी भी पानी वाली चीज़ में डूबते हुए बचा हो, तो वो जो उसके अंदर वो ट्रॉमा है ना बचपन का, उसने उसके अंदर वो वाटर का फोबिया पैदा कर दिया है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, इसके फाउंडर हैं विलहेम वुंड, जो कि 1832 में जर्मनी में पैदा हुए थे और 1920 में इनकी डेथ हुई थी। Who coined the term? So Edward Titchener coined this term structuralism। ये चीज़ें आप MCQs के लिए भी याद कर सकते हैं और इन्हें अगर क्वेश्चन में लिख के भी आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा। अच्छा, मेन आइडिया इसका क्या है? दैट साइकोलॉजी शुड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। के साइकोलॉजी को स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को स्टडी करना चाहिए बाय ब्रेकिंग समवन्स एक्सपीरियंसेस इनटू बेसिक एलिमेंट्स। अब वो बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? एक इंसान की थिंकिंग, दूसरा इमोशंस और तीसरा सेंसेशंस। मेथड इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि एक इंसान अपनी खुद की थॉट्स और अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करता है कि मेरे अंदर मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। इमेजिन करें कि आप एक सेब खा रहे हैं। एक स्ट्रक्चरलिस्ट आपको बोलेगा कि आप डिस्क्राइब करें कि इसका टेस्ट, इसका स्मेल, इसका कलर, ये सब आपको कैसा लग रहा है, और जब आप इसे चबा रहे हैं तो आपके मुंह के अंदर आपको ये कैसा फील हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट अ स्ट्रक्चरलिस्ट आस्क यू। फोकस इसका क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। मेजर स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स हैं हमारे पास विलहेम वुंड और एडवर्ड बी टिचनर। क्रिटिसिज्म स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? दैट इट यूज द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो इसमें क्या लैक ऑफ रिलायबिलिटी है। हमें क्या पता कि एक इंसान जो है वो अपने बारे में जो बता रहा है कि मेरे अंदर ये चल रहा है, वो सच बता रहा है या झूठ बता रहा है, तो लैक ऑफ रिलायबिलिटी है। दूसरा, इट इज़ टू कंसर्न विद इंटरनल बिहेवियर। ये इंटरनल बिहेवियर के अंदर इतना कंसर्न है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। हम डायरेक्टली उस इंटरनल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते और उसको एक्यूरेटली मैयर भी नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म्स क्या है? दैट इट इज़ द फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ थॉट है। और दूसरा, इसने इन्फ्लुएंस किया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को, इसके लिए पाथवेज प्रोवाइड किए हैं कि आगे इस पर मजीद रिसर्च हो। थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमारे पास फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के फाउंडर हैं विलियम जेम्स। मेन आइडिया इसका क्या है? दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म जो है वो स्टडी करता है द पर्पस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, कि किस तरह हमारे जो थॉट्स और हमारा जो बिहेवियर है वो हमें हेल्प करता है किसी भी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में। फोकस इसका क्या है? एक तो फंक्शन ऑफ माइंड और दूसरा है पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस। मेथड्स इसमें कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? इंट्रोस्पेक्शन, टेस्ट और सर्विस। एग्जाम्पल लेते हैं। एक फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? एक फंक्शनलिस्ट कहता है कि आप अगर किसी सुनसान रास्ते में रात को जा रहे हैं तो आपको क्या होगा? आपको डर महसूस होगा। अब फंक्शनलिस्ट का कहना है कि वो जो डर है आपके अंदर वो आपको क्या हेल्प कर रहा है? वो आपको हेल्प कर रहा है टू स्टे अलर्ट और प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप अलर्ट रहें और खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। मेजर फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं हमारे पास विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई, हार्वी कार और जॉन एंजर। क्रिटिसिज्म इस पे क्या है कि इसने प्रॉपरली फंक्शन ऑफ माइंड और कॉन्शियसनेस को एक तो एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा, एक स्ट्रक्चरलिस्ट है हमारे पास जो हम पहले अभी पढ़ते हैं, विलहेम वुंड। उनका अपने बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में कहना है कि ये जो सारा कुछ एक फंक्शनलिस्ट बता रहा है ये लिटरेचर है, ये साइकोलॉजी नहीं है। ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, इट इज़ लिटरेचर, इट इज़ ब्यूटीफुल, बट इट इज़ नॉट साइकोलॉजी। दूसरा हमारे पास स्ट्रेंथ्स ऑफ फंक्शनलिज्म, वो क्या है हमारे पास? दैट इट इन्फ्लुएंस बिहेवियरिज्म एंड अप्लाइड साइकोलॉजी और इट इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल सिस्टम। कि जॉन ड्यूई जो कि एक फंक्शनलिस्ट है, उनका कहना है कि एक बच्चे को उस लेवल पे पढ़ाना चाहिए जिस लेवल पे वो डेवलपमेंटली प्रिपेयर है। द फोर्थ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज बिहेवियरिज्म। फाउंडर है इसके जॉन बी वॉटसन एंड बाद में बी एफ स्किनर ने भी इस पर थ्योरीज दी थी। मेथड इसमें कौन सा यूज़ किया गया है? एक्सपेरिमेंटल। मेन आइडिया इसका क्या है कि साइकोलॉजी को ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, ना कि माइंड को, क्योंकि थॉट्स जो हैं हमारी उन्हें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इनका कहना था कि जितने भी बिहेवियर्स हैं, ऑल बिहेवियर्स दे कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इन्वायरमेंटल कॉजेज रादर देन बाय इंटरनल फोर्सेस। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो वर्क हार्ड कर रहा है और उसको साथ साथ उसकी तारीफ़ की जा रही है, उसको प्रेज़ किया जा रहा है। इससे क्या होगा? उसका मोरल और कॉन्फिडेंस दोनों हाई और बूस्ट होंगे। सो दे विल लाइकली स्टडी मोर। इससे पता चलता है कि जो बिहेवियर है उसको शेप किया जा सकता है बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। जॉन बी वॉटसन का अपनी इस थेरी बिहेवियरिज्म को प्रूव करने के लिए वो कहता है इन 1930 कि आप मुझे डजन ऑफ हेल्थी इन्फेंट्स, न्यू बॉर्न बेबीज़ दें
मैं उन्हें अपने एक स्पेसिफाइड वर्ल्ड में, एक स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट में उनका ब्रॉटअप करूँगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उनमें से किसी भी रैंडम बच्चे को उठा लें, उसे ट्रेन करें, उसे किसी भी किस्म का स्पेशलिस्ट बना लें, बी इट अ डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट, चीफ, कुछ भी, हत्ता कि उसे कोई भिखारी या चोर ही बना दें, रिगार्डलेस कि उसमें कौन से टैलेंट्स हैं, उसकी कौन सी एबिलिटीज़ हैं। दिस इज़ हाउ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस समवंस बिहेवियर। मेजर थिंकर्स हैं इसके इवान पेवलोव, B.F. स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जॉन बी वॉटसन और क्लार्क हल। क्रिटिसिज्म इसका क्या है? दैट इट इज़ लिमिटेड टू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओनली एंड इट डिड नॉट एक्सप्लेन कॉन्शियसनेस। उसके बाद ये एक वन डायमेंशनल अप्रोच है, इसमें इंसान की अपनी फ्री विल, अपनी मर्ज़ी, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। इंटरनल इन्फ्लुएंसेस का कोई जिक्र नहीं है, मूड्स, थॉट्स और फीलिंग्स, इनमें से किसी का भी कोई जिक्र नहीं है। बिहेवियरिज्म जो है वो दूसरी टाइप की जो लर्निंग है, जिससे जो कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से इंसान को सिखाया जाता है, उनका भी कोई जिक्र नहीं है। जैसे कि इंसान और जानवर हैं, दे आर अडेप्ट टू देयर बिहेवियर व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ इंट्रोड्यूस। यानी कि जब इंसान को न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को वक्त के साथ भूल जाएगा। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है? दैट इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। उसको क्वान्टिफाई करना ईजियर है, डाटा कलेक्ट करना जो है वो ईजियर है, और ये इफेक्टिव थेराप्यूटिक टेक्निक्स जो हैं, जैसे कि इंटेंसिव बिहेवियर इंटरवेंशन, टोकन इकोनॉमीज़ और डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, ये सब जो है ये बिहेवियरिज्म से ही निकली हैं। फिफ्थ और लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है हमारे पास ह्यूमनिज्म। फाउंडर है इसके कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मास्लो। मेजर मोटिव इसका क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? वो वाला प्रोसेस जिसमें इंसान अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करता है और उसको फुलफिल करता है ताकि वो एक मीनिंगफुल लाइफ गुजार सके। इसमें क्या होता है कि इंसान अपनी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस इसमें इन्वॉल्व होती है। मेन आइडिया इसका क्या होता है? फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल, फ्री विल एंड द ड्राइव फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट सीज पीपल एज इनहेरेंटली गुड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? मैस्लो हायरार्की थ्योरी का सबसे टॉप वाला जो उसका पॉइंट है ना, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जब इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पा लेता है तो वो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। एग्जांपल इसकी क्या आती है? एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है टू डिस्कवर देयर टैलेंट्स एंड पैशंस, ताकि वो एक बेस्ट वर्जन अपना जो है ना वो निकाल सकें और उसमें ग्रो कर सकें। मेजर थिंकर जो हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के वो हैं अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स और रोलो मी। क्रिटिसिज्म इसका क्या है? दैट इट इज़ टू सब्जेक्टिव। एक इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी और मेजर समवंस इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस। अब हम किसी को देख के ये तो नहीं बता सकते ना कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज है या नहीं। हमें उसके अपने असेसमेंट के ऊपर, एक इंसान के अपने असेसमेंट के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अनवेरीफाइबल होती हैं। कोई एक्यूरेट वे नहीं है कि हम ऑब्जर्वेशंस को क्वान्टिफाई किया जा सके। सनी साइड और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इसके क्या हैं कि एक तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है उसने एम्फोसाइज किया है एक इंडिविजुअल के रोल को। दूसरा, इसने इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को भी अकाउंट में लिया है, किसके साथ साथ इंटरनल थॉट्स और डिज़ायर्स के साथ साथ। तीसरा क्या है? एक जो स्टिग्मा होता है ना साइकोलॉजिस्ट के पास तो सिर्फ पागल ही जाते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प किया है। इसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाया है कि नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं ना वो भी जा सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास अपनी एबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 ऑफ साइकोलॉजी। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।